दोस्तों, आज की जो रेसिपी है ना, इसे किसी खास त्योहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे एनी टाइम कभी भी बना सकते हो और कभी भी खा सकते हो। क्योंकि बनाने का तरीका है ना, बिल्कुल सिंपल है और एक बार देखने के बाद में हर कोई आसानी से इसे घर पर बना लेता है। इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है इतना कमाल का है, बहुत ही पसंद आएगा। तो देर किस बात की। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा काम कर लेना। एक बर्तन लेना, एक कटोरी लेना बड़ी वाली, और उसमें डालना 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अब इसके साथ साथ ही आप 1 चम्मच इसमें भर कर सफ़ेद तिल जरूर से ऐड कर देना। क्योंकि इसका जो क्रंच बनाएगा, जो इसका फ्लेवर आएगा, इतना कमाल का आएगा। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना। क्योंकि जो मैं तरीके बताता हूँ बिल्कुल यूनिक बताता हूँ, और यूनिक जो तरीका होता है उससे जो रेसिपी बनती है ना, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो बस सफ़ेद तिल डालने के बाद में 1 कप भरकर आप मोटी वाली सूजी लेना। आपके पास बारीक वाली उपलब्ध हो तो उसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोटी वाली या बारीक वाली कोई सी भी सूजी ले लेना। और मेज़रमेंट का विशेष तौर से आप ध्यान रखना, क्योंकि मेज़रमेंट अगर ख़राब हो गया तो हमारी जो रेसिपी है बिगड़ जाएगी और मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। बस इस बात का ध्यान रखना। तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तब आप राहत की सांस लेना। क्योंकि ये जो टेक्सचर है ना, ये जो मिश्रण हमने बनाया, बस उसी से इसका जो टेस्ट आएगा, बस इसी का आने वाला है। क्योंकि ये जो मिश्रण बनेगा ना, वो सारी रेसिपी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। इसका जो मेजरमेंट होगा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, तो आपकी भी रेसिपी काफ़ी कमाल की बनने वाली है और आपको आज मम्मी से शाबाशी मिलने वाली है। क्योंकि मम्मी को बना कर खिलाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा मम्मी को। तो ज़रूर से बना कर खिलाना। बस इसे मिक्स कर लेना। और आप ऐसा करना कि जिस कप से सूजी लिया ना, उसी कप को भरकर 1 कप दूध ले लेना। लेकिन ध्यान रखना, मम्मी के लिए चाय के मम्मी को चाय पीने के लिए दूध जरूर से छोड़ देना और बाकी का दूध इसमें डाल देना। 1 कप ही डालना, ज़्यादा मत डालना। बस आप अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद में जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना, तब आपको कुछ इस प्रकार से बैटर देखने को मिलेगा। लग रहा है ना जैसे हमने कोई मावा बना दिया है। बस इसी प्रकार से बैटर बनेगा। और इसको अब ऐसा करना, आप 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ देना। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो रेस्ट तो ज़रूरी होता है ना, जिससे ये जो सूजी होगी अच्छे से फूल जाएगी। अब इसके बाद में आप एक कढ़ाई वो ले लीजिए और उसमें 1.5 कप आप पानी डाल दीजिए। अब आप ऐसा बोलोगे कि मैं उसमें दूध डाल दिया, इसमें पानी क्यों? अरे दोस्तों, डाल कर तो देखो। बस इसके बाद में पानी के अंदर 2 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल डाल देना। और अगर घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ 1 चम्मच आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब चीनी डाल देना, मोटी दानेदार चीनी डालना, या आपके पास पिसी हुई चीनी उपलब्ध हो तो वो भी डाल सकते हो, या आप गुड़ से बना रहे हो तो गुड़ भी इसमें डाल सकते हो। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप ऐसा करना, जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, तो सूजी को एक बार जाकर देखना। सूजी तो फूल फूल जाएगी, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो दुगनी हो जाएगी। अच्छे से फूल चुकी है। लग रहा है ना मावा का टेक्सचर, जैसे मावा बनाकर हमने कटोरी में रख रखा है। तो बस ऐसा ही लगेगा। अब पानी भी हमारा अच्छे से उबल चुका है, चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो बस इस सूजी को उस पानी के अंदर डाल देना। जो मैंने मेजरमेंट बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रेसिपी आपका बिगड़ने का चांसेस नहीं रहेगा। अब सूजी को अच्छे से मिलाकर इसमें 2 चम्मच आप मैदा डाल देना और 1 चम्मच आप इसमें बेसन डाल देना। अब बेसन क्यों डाल रहे हैं? इससे इसका जो फ्लेवर आएगा ना, काफ़ी मज़ेदार आएगा। बस आप बेसन डालकर इसे एक बार ज़रूर से बनाना। और आप मैदा की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 चम्मच ही डालना, ज़्यादा मत डालना। आप गैस की फ्लेम आप बिल्कुल लो कर देना और इसे अच्छे से मिला लेना। ध्यान रखना इसमें लम्स व गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि लम्स रहेंगे ना तो फिर हमारी जो बॉल्स बनेगी, जो मीठा बनेगा, वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो लम्स मत रखना। गैस के फ्लेम बंद करके जब ये डो की फॉर्म में आ जाता है तो इसे नीचे उतार लेना। कुछ इस प्रकार से आपका डो बनकर तैयार होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हल्का ढीला सा बनाओ, इसको थोड़ा सा ठंडा करना, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और हाथों के बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इस प्रकार से बिल्कुल नहीं चिपक रहा है ना, बस हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब आप ऐसा करना है कि छोटी छोटी सी इसकी लोइयाँ तोड़ना और बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना। कुछ इस प्रकार से, ज़्यादा बड़ी बॉल्स मत बनाना, छोटी छोटी सी बॉल्स बनाना। फिर अब मम्मी को खिलाना, मम्मी खुश हो जाएगी। आप इस तरीके का इस्तेमाल करके ज़रूर से देखना। और पहले मम्मी को खिलाना, फिर बाद में मेहमानों को खिलाना, क्योंकि मम्मी सबसे पहले होती है। अब इसके बाद में
जो बोल्स है हमारी लगभग सारी रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। आप ऐसा करना का अगर आपका जो डो है वो जो बैटर है अगर हाथों के चिपक रहा है ना तो हल्का सा हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लेना, फिर उसके बाद में कुछ इस प्रकार से बोल्स बनाकर तैयार कर लेना। ध्यान रखना बोल्स में बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, बस इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लीजिए। तो हमारी जो सारी बोल्स है बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि मम्मी के लिए बना रही तो मम्मी के लिए एक लाइक ज़रूर से कर देना। अब बोल्स बन गई है, अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। अब दोस्तों देखो, जब तेल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में डाल देना, ये बिल्कुल भी बोल्स नहीं फटेगी। मैंने बिल्कुल जो तेल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, बस उसके बाद में हमने इसमें बोल्स ऐड कर दिया है। तो सारी बोल्स को डाल देना, दिक्कत मत लेना, सारी बॉल्स आप एक साथ डाल सकते हो या आप दो बैच में भी इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हो। मैंने सारी बॉल्स को डाल दिया है। अब आप इसे बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल भी इसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। थोड़ी देर पकने दो, 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पकने दो। गैस के फ्लेम आप यहाँ पर मीडियम रखना। फिर उसके बाद में जैसे हम इसे ये लगेगा कि एक साइड से ये पक चुका है, 2 से 3 मिनट के बाद में फिर आप गैस की फ्लेम हाई कर देना और उसके बाद में आप इसे करछी जो चम्मच होगा हमारा उससे लगातार चलाते रहना, उलट पुलट कर लेना और उसके बाद में आप ये अच्छे से फ्राई कर लेना। आपको मैं बता दूं कि अगर आप मीडियम आंच पर इसे फ्राई करेंगे तो आपको 6 मिनट का समय लगेगा, और अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आपको 4 से 4.5 मिनट का समय लगेगा। और तेल का टेम्परेचर अगर शुरुआत में डाउन रहेगा तो फिर 6 मिनट लगेगा, नहीं तो अगर तेल का टेम्परेचर शुरुआत में आप हाई कर दोगे तो फिर आपको 3 मिनट में भी ये फ्राई हो जाएगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जो शुरुआत में जब आप बोल से डालो तो तेल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, और उसके बाद में आप गैस की फ्लेम मीडियम कर देना या हाई फ्लेम पर भी आप इसे फ्राई कर सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप इसे डालते ही करछी से चलाने लगोगे तो ये बिल्कुल फट जाएगा और आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना। आप चम्मच बिल्कुल भी मत चलाना। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो अपने आप कढ़ाई छोड़ने लगेगी। कढ़ाई मोटे तलवे वाली लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेंगे। अब इसके बाद में देखना दोस्तों, बोल्स का जो कलर आएगा ना इतना शानदार आएगा, लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पर बनाकर तैयार किया। क्योंकि ऐसे जो मिठाई मार्केट में मिलती है तो मार्केट से लाने के बजाय आप इसे घर पर बना सकते हो। बहुत ही कम खर्चे में बनकर ये तैयार हो जाती है। तो तरीका आपको कैसा लगा, इनकी जो डिज़ाइन है कैसी लगी, आप इस ये जो मैंने शेप दी है बॉल्स वाली, तो इसे आप कोई सी भी शेप दे सकते हो जो आपको पसंद आए, वो वाली शेप भी आप इसे दे सकते हो। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर का जो टेक्सचर है कितना कमाल का है। अभी देखो दोस्तों, अंदर से ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो टेक्सचर और टेस्ट इसका काफ़ी कमाल का आएगा। आप भेज दीजिएगा इस रेसिपी को, ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखना इसमें मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी इस्तेमाल मत करना। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो तेल में बिखरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बस आप इस रेसिपी को बिना मीठा सोडा के एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, चीनी अगर आप नहीं खाते हो तो उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तरीका आपने देख लिया, अब बनाना आपके ऊपर है, आप इसे किस प्रकार से बनाकर तैयार करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे ही यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। टेस्ट और टेक्सचर दोनों काफ़ी कमाल के आते हैं। आप एक बार इसे घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं, मम्मी को खिलाइए, फिर उसके बाद में आप मेहमानों को खिला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।